पहला पाठ निर्गमन अध्याय 2 पद संख्या 1 से 15 तक। लेवी वंश के एक व्यक्ति ने एक लेवी वंशी कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने ये देखकर कि बच्चा सुंदर है, उसे 3 महीनों तक छिपाए रखा। जब वह उसे और अधिक समय तक छिपा कर नहीं रख सकी तो उसने बेंत की एक टोकरी ले ली और उस पर चिकनी मिट्टी और डामर का लेप लगाया। उसने उसमें बालक को रखकर उसे नील नदी के तट के सरकंडों के बीच छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर ये देखने के लिए खड़ी रहा करती कि उस पर क्या बीतेगी। फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई। इस बीच उसकी सखियां नदी किनारे घूमती रहीं। उसने सरकंडों के बीच उस टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने को भेजा। उसने उसे खोल कर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक पड़ा है। उसे तरस आया और उसने कहा, ये इब्रानियों का कोई बालक होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा, क्या मैं इब्रानी स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं जो आपके लिए इस बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हाँ, यही करो। लड़के बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की पुत्री ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ, मैं तुमको वेतन दिया करूँगी। वह स्त्री बालक को ले गई और उसने उसे दूध पिलाया। जब बालक बड़ा हो गया तो वह उसे फिरौन की पुत्री के पास ले गई। इसने उसे गोद लिया और ये कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसे पानी में से निकाला। जब मूसा सयाना हो गया तो वही किसी दिन अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। उसने उन्हें बेगार करते देखा और ये भी देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को पीट रहा है। मूसा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और जब उसे पता चला कि वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो उसने मिस्री को मारकर बालू में छिपा दिया। वह दूसरे दिन फिर निकला और उसने 2 इब्रानियों को लड़ते देखा। उसने अन्याय करने वाले से कहा, तुम अपने भाई को क्यों पीटते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, किसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है? क्या तुम मुझको भी मार डालना चाहते हो जैसे कि तुमने उस मिस्री को मारा? मूसा ये सोचकर डर गया कि ये बात फैल गई है। फिरौन को भी इसका पता चला और उसने मूसा को मार डालना चाहा। मूसा फिरौन के अधिकार क्षेत्र से भाग निकला और मिद्यान देश में बसने गया और वहाँ एक कुएं के पास बैठकर विश्राम करने लगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 20 से 24 तक। तभी सा उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे खुराजिन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सिदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाटोड़ कर और भस्म जमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरुस और सिदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वे आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। ईश्वर सदा से अपने लोगों को बचाना चाहता है, इसलिए वह समय समय पर सक्षम व्यक्तियों को भेजता है। नबी मूसा अपने जवानी के दिनों से ही अपने लोगों की मदद करना चाहते थे, उन्हें बचाना चाहते थे, लेकिन उनके अपने लोग उन्हें ताना मारते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं। अपने लोगों के साथ अन्याय हो रहा था।
इसलिए वह उनकी मदद करना चाहते थे। शायद किसी और को वे बचा लेते तो वह कृतज्ञता से भर जाता, लेकिन इजरायली लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते। उसी तरह से प्रभु यीशु के समय में बहुत से नगर थे जिन्हें ईश्वर बचाना चाहते थे। वे उनमें विभिन्न चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई असर नहीं होता है। वही चमत्कार अगर तिरुस और सीदोन में होते तो शायद वे पश्चाताप कर बच गए होते। ईश्वर हमें बचाने के लिए भी सक्रिय रहते हैं, लेकिन क्या हम उनके प्रेम और क्षमाशीलता का उचित उत्तर देते हैं?